गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसे शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। ये याद रखिएगा कि न्यू बना क्यों, पहली बात है। ठीक है, 1945 में कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। जैसे ही कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है उसके बाद पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। ये आप हमेशा याद रखना, यूएसए एंड यूएसएसआर। आगे चल के यही कंट्रीज़ दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, यानी कि आपका किसमें, एक कैपिटलिज्म में और एक सोशलिज्म में। क्लियर है? समझ में आ गया? जो कंट्रीज़ इनके ब्लॉक्स में नहीं जाना चाहती थी उन्होंने अडॉप्ट किया नैम, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। क्लियर है? नैम के बारे में आपको बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था नैम के बारे में। ठीक है, अब जो कंट्रीज़ नैम में गई उनको इकोनॉमिक सहायता चाहिए थी, यानी आर्थिक सुधार के लिए, अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए था। वो पैसा कहाँ से आएगा, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चंस था। अब यही क्वेश्चंस अगर ये कंट्रीज़ यूएसए या यूएसएसआर के ब्लॉक में अगर जाती हैं, अगर ये इनसे आर्थिक मदद मांगती हैं, तो इनडायरेक्ट वे में ये कंट्रीज़ उनके ब्लॉक्स में चली जाएंगी और जो सुपर पावर कंट्रीज़ हैं वो इनसे अपनी मनमानी कर सकती हैं। ठीक है, मतलब इनके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती हैं, वो इनके ऊपर अपनी इकोनॉमी को थोप सकते हैं, वो इनके ऊपर अपनी आइडियोलॉजिकल को थोप सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस उठ जाते हैं जब अगर वो इनडायरेक्ट भी अगर वो इनसे इन ब्लॉक से आर्थिक मदद मांगते हैं। तो ऐसे में जो थर्ड वर्ल्ड जिन कंट्रीज़ को बोला गया है, थर्ड वर्ल्ड उन कंट्रीज़ को बोला गया है जो कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में इंडिपेंडेंट हुए थे, जैसे कि अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इन कंट्रीज़ ने अपनी आर्थिक मदद की शुरुआत के लिए एक पॉलिसी की शुरुआत की। उसी पॉलिसी को हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? अब आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, नॉन अलाइंड कंट्रीज़, ध्यान सुनना, नॉन अलाइंड कंट्रीज़ एक्ट्स एज मीडिएटर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। नॉन अलाइंड कंट्रीज़ जो थी ये मीडिएटर्स थे किसके, कोल्ड वॉर में। क्लियर है? कोई डाउट है? क्योंकि नॉन अलाइंड कंट्रीज़ हमेशा शुरू से चाहती थी कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाए, क्योंकि नॉन अलाइंड कंट्रीज़ हमेशा पीस में बिलीव करती हैं, यानी कि विश्व में शांति बनी रही। क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइंड स्टेट्स वर पुअर एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड। समझ में आया? मोस्ट ऑफ द, यानी ध्यान से सुनना, जो कंट्रीज़ जिन कंट्रीज़ ने नॉन अलाइनमेंट में को ज्वाइन किया था वो कंट्री ज़्यादातर क्या थी, पुअर थी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड थे। क्लियर है? और क्या थे, याद रखना, पुअर थे और इकोनॉमिकल बैकवर्ड थे, ये थे। समझ में आ गया? इसीलिए इन कंट्रीज़ को अब क्या चाहिए, आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो इन कंट्रीज़ ने क्या किया, दे वर देयरफॉर नोन एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। इन कंट्रीज़ को किस नाम से जानते हैं हम, दे वर नोन एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, LDC इट्स कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म। क्लियर? समझ में आ गया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज़ वॉज अ नेसेसिटी टू प्रिजर्व देयर फ्रीडम। क्लियर है? कोई डाउट है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज़ वॉज नेसेसिटी, ये इकोनॉमिक आर्थिक तौर पर ये अपने आप को
मतलब स्वतंत्र स्वतंत्र पा रहे थे और आर्थिक तौर पर भी ये अपने आप को मजबूत करना चाह रहे थे। क्लियर है। इन द एब्सेंस ऑफ सस्टेन्ड डेवलपमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ सस्टेन्ड डेवलपमेंट, सस्टेन डेवलपमेंट को नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि सस्टेन डेवलपमेंट दीज कंट्रीज कुड नॉट अटेन रियल फ्रीडम। क्लियर है। इनको रियल में जो फ्रीडम थी वो तो मिली नहीं थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि भाई फ्रीडम का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये स्वतंत्र हैं हर चीज़ से, आर्थिक रूप से भी मजबूत होने चाहिए थे। तो इसीलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं? देवर, देखिए यहाँ से लिखे ना, इन द एब्सेंस ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट these countries could not attain real freedom, could not attain real freedom, इन्हें real freedom तो नहीं मिली। क्लियर है। they in fact would have become dependent upon the colonial countries, colonial powers of countries, यानी रिच कंट्रीज। क्या बोल रहा है? रियल में देखा जाए तो इनको डिपेंडेंट होना पड़ रहा था किसके ऊपर? रिच कंट्रीज़ के ऊपर। क्लियर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं? क्योंकि अभी भी ये किसी ना किसी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ही इन्हें होना पड़ रहा है। क्लियर है। ओके, आगे देखिए। इट वॉज दिस सिचुएशन विच गेव बर्थ टू द आइडिया ऑफ न्यू। न्यू का आइडिया कब आया? न्यू का आइडिया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटॉड भी से बोलते हैं। इट वॉज दिस सिचुएशन विच गेव बर्थ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटॉड वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपने न्यूज़ में सुना होगा। केम आउट विद अ रिपोर्ट इन 1972, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की कब? 1972 में। टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, न्यू ट्रेड पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अपनी क्या करी? अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द रिपोर्ट सजेस्टेड फॉर अ रिफॉर्मेशन इन द ट्रेडिंग सिस्टम एट द ग्लोबल लेवल। समझ में आ गया? ये ग्लोबल लेवल पर अपने ट्रेड में कुछ रिफॉर्म्स चाहते थे। क्लियर है? बोल रहे हैं ना ये। द रिपोर्ट सजेस्टेड, इस रिपोर्ट ने, कौन सी रिपोर्ट ने? न्यू ट्रेड पॉलिसी। इस पॉलिसी ने क्या सजेस्ट किया? रिफॉर्मेशन इन द ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पर यानी कि विश्व लेवल, वर्ल्ड लेवल पर हमें अपनी आर्थिक सुधार करने चाहिए। और वो आर्थिक सुधार क्या थे? इट एम टू, इनके 4 एम थे। क्लियर है? समझ में आ गया? कौन कौन से एम थे अभी हम पढ़ते हैं। ये ABCD करके दे रखे। प्रोवाइड कंट्रोल टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय डेवलप्ड एंड वेस्टर्न कंट्रीज। समझ में आ गया? जो LDC कंट्रीज़ हैं, यानी LDC यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको प्रोवाइड कंट्रोल टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि इनका अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर इनका पूरा कंट्रोल होगा। किनका? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल होगा। अब B पॉइंट देखते हैं हम आगे चल के। B क्या बोल रहा है? गिव एक्सेस in the western market, give access in the western market to LDC so that the latter could sell their products and make trade more beneficial for themselves। यानी कि जो LDC कंट्रीज़ हैं ये अपने माल को कहाँ बेच सकती हैं? sell their products marketed in beneficiary कहाँ पर? वेस्टर्न मार्केट में बेच सकती हैं ये कंट्रीज़। जो LDC कंट्रीज़ हैं वो वेस्टर्न मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं, बेच सकती हैं, ताकि इससे LDC कंट्रीज़ को क्या होगा? फ़ायदा होगा, उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी।
अब वेस्टर्न कंट्रीज शुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एलडीसी, यानी कि जो भी एलडीसी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो एलडीसी कंट्रीज को अपनी टेक्नोलॉजी कम पैसे पर प्रोवाइड करवाएंगी। इससे क्या होगा कि उनको कम पैसे में अच्छी सुविधा मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। क्योंकि अगर एलडीसी कंट्रीज से अगर वो ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगे तो वो कैपेबल नहीं होंगे। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, कर्जा लेना पड़ेगा, और कर्जा लेंगे तो उस कर्जे को चुकाना पड़ेगा। तो वो कर्जा ना लें तो इसके लिए वो आगे बढ़े। इसके लिए न्यू ने क्या बोला कि भाई जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थे, रिपोर्ट ने बताया था ना कि हमें ग्लोबल लेवल पर ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस यही हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि एलडीसी शुड बी गिवन अ मेजर रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि एलडीसी जो कंट्रीज़ हैं वो मेजर रोल प्रेजेंट कर सकती है। कहाँ पर, इंटरनेशनल मंच पे, यानी कि इनको एक अलग से आप समझिए, इन्हें एक अलग ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी। कहाँ पर, एक इंटरनेशनल मंच पे, इंटरनेशनल स्टेज पर इनको एक अलग ही मतलब नोटिस, इन्हें अलग ही एक इम्पॉर्टेंस दी जाएगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई कब। नॉन अलाइनमेंट देयर आफ्टर स्टार्टेड गिविंग अ ग्रेटर स्ट्रेसेस टू इकोनॉमिक इश्यूज। क्लियर है, नॉन अलाइनमेंट देयर आफ्टर स्टार्टेड गिविंग अ ग्रेटर स्ट्रेसेस टू इकोनॉमिक इश्यूज। इन 1961 फर्स्ट समिट कब हुआ, बेलग्रेड में हुआ। कहाँ पर हुआ फर्स्ट समिट, नैम का कहाँ पर हुआ, बेलग्रेड में हुआ। क्लियर है, इकोनॉमिक इशू हैड नॉट बीन इम्पॉर्टेंट। जब पहला समिट हुआ तो इकोनॉमिक इश्यूज इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे। ध्यान से सुनना, इन 1961 फर्स्ट समिट एट बेलग्रेड एंड इकोनॉमिक इशू हैड नॉट बीन इम्पॉर्टेंट। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था इकोनॉमिक इशू, बट एट द फोर्थ समिट, जब फोर्थ समिट हुआ किसका, नैम का, तो उसमें ये प्रस्ताव रखा गया। क्या ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें, नैम ने क्या बोला, नैम समिट हेल्ड इन अल्जीरिया में इन्होंने 1973 में किया था। ये फोर्थ समिट 1973 में अल्जीरिया में हुआ था। इसमें इस समिट में, फोर्थ समिट में 76 अटेंडेंट कॉल्ड फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू। इन 76 लोगों ने न्यू की डिमांड करी। किसकी डिमांड करी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड करी इन 76 लोगों ने कि भाई न्यू को इस्टेब्लिश किया जाए। क्यों, क्योंकि हर देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, जो भी नैम के मेंबर हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें आपस में एक दूसरे को ही सपोर्ट करना होगा। इसीलिए इन 76 लोगों ने नैम के फोर्थ समिट में अल्जीरिया में 1973 में डिमांड की कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो कि हम सबको आर्थिक रूप से मजबूत कर सके, यानी इकोनॉमिक लेवल पर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। ना पॉलिटिकल लेवल पर तो कर ही रहे हैं, बट इकोनॉमिक लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, अर्थव्यवस्था उसकी मजबूत होनी चाहिए। क्लियर है, नैम बिकेम एन इकोनॉमिक, ध्यान से सुनना, नैम बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। अब ये बन गया भाई अपने आप ही प्रेशर ग्रुप बन गया। सम ऑफ द लिखा है ना, सम ऑफ द सब्सिक्वेंट नैम समिट्स एट हवाना। अब कहाँ पर हुए देखिए, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर हुए समिट, देखिए हवाना में 1973 में, 79 में, न्यू दिल्ली में 1986 में, बेलग्रेड में 1989 में, कार्टजना में 1995 में, कुआला लुम्पुर में 2003 में, हवाना में 2006 में। क्लियर है, हवाना में 2006 में, इजिप्ट में 2009 में, ईरान में 2012 में। हैव कॉल्ड फॉर अ नॉर्थ साउथ डायलॉग
इनका क्या डायलॉग बन गया, ऑन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बेस्ड ऑन इक्विटी एंड फेयरनेस. However, the new initiative has started a fading away from a late 1980 because of the stiff oppositions of developed countries. ये अपोजिट हो गए थे डेवलप कंट्रीज, इसीलिए न्यू क्या था, धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ गया. क्लियर है, बोल रहा है ना 1980, बोल रहा है क्या बोल रहा है, इनिशिएटिव हैज़ स्टार्टेड फेडिंग अवे from the late 1980 because of the stiff opposition of developed countries. क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे. ओके, अब देखिए आगे चल के, developed country who have stood integrated against LDC while the non-alignment state have to keep this unity in the wake of the stiff opposition of developing state. और ये रीज़न है कि जो नैम कंट्रीज़ है, नॉन अलाइंड स्टेट हैव स्ट्रगल हार्ड, काफ़ी हार्ड स्ट्रगल करना पड़ रहा है इन्हें. क्यों? क्योंकि यूनिटी इन द वेक ऑफ द स्टिफ अपोजिशंस, क्योंकि इनकी यूनिटी क्या थी, कमज़ोर पड़ गई है अब. क्लियर है, पहले ऐसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए. अब देखिए जो न्यू का जो था ना, न्यू कुछ इस तरह से हो गया था, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर देखें तो पूरे वर्ल्ड पर जो भी नैम के मेंबर्स थे वो सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे. तो पूरे वर्ल्ड में कोई कहीं से भी पैसा मंगवा सकता था, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में देख रहे हैं. क्लियर है, ये आदमी कहीं से भी, कोई भी कहीं से भी आ जा रहा है. क्लियर है, ये एक इमेज है, ठीक है, जो आपको इंडिकेट कर देगी कि ये वर्ल्ड है जो कहीं से भी पैसा आ जा रहा है इकोनॉमिक तौर पर. क्लियर है, इस तरह से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे. ओके, क्लियर. चलिए, थैंक यू सो मच. ठीक है, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा.